सीटीएम जे.एंड.के में एक यूनिट खाली नहीं है, एक जे.एंड.के की परिवार का एक हिस्सा है। और मैं ये गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि 1965 से जो टेक्सटाइल यूनिट्स इंडिया में चल रहे हैं उनमें गिने चुने 3-4 यूनिट ऐसे हैं जो लगातार 65 से अभी तक चली आ रही है और लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। उनमें से चेनाब टेक्सटाइल मिल एक है और ये ज़रूर हम लोग सभी के लिए गर्व की बात है। कठुआ की सीटीएम की आसपास की लोग हैं और कठुआ सिटी के लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ा योगदान है इस यूनिट को लगातार चलाने में। उनको सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और सीटीएम का हमेशा ही यही रहा कि आसपास की कठुआ की जो सिटी है, कठुआ की आसपास की जो लोग हैं, गांव हैं, उनके डेवलपमेंट कैसे हो, लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ये चीज़ के लिए कभी भी सीटीएम मैनेजमेंट पीछे नहीं रहा है और हमेशा आगे के लिए भी करता रहेगा ये। लेकिन अभी फरवरी महीने में आप लोगों को जैसे ज्ञात है कि एक 2 बार कुछ बाहर के लोग शरारती तत्व है जिन्होंने अपने इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे लोगों को, जो हमारे श्रमिक भाई है, महिलाएं हैं, उनको एक गुमराह करने की कोशिश करा कि नहीं जी ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। वो उसके वजह से एक तो मिल की उत्पादन में बाधा आती है, मिल की डिसिप्लिन में आती है और जिसकी वजह से कंपनी में जो माल बनता है उसका क्वालिटी में भी इफेक्ट आता है। तो ये सारे चीज़ें, जबकि उनके कोई बेस नहीं है, कोई उनका मिल के साथ में ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है। जो मैनेज वर्कर है वो डायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं और उनके जो भी चीज़ें समस्याएं हैं वो सारे समस्याएं मैनेजमेंट समय से सबसे बात करके वो उनके निदान करते रहते हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाहर की जो इस टाइप का जो शरारत करते हैं उनसे सभी हमारे श्रमिक भाई सारे जो है संदेश जाए कि उनके मिल के साथ में कोई रिलेशन नहीं है और ना ही उनको मिल कोई सपोर्ट करता है। हमारे श्रमिक भाई हमारे साथ है और यही चीज़ें आगे तक चलती रहेगी। पूरा भारत नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रही है। इसी के तहत हम लोग भी अपने संस्थान में उसका विशेष रूप से ध्यान रखा है और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए रोजगार की अधिक से अधिक संभावना बने महिलाओं के लिए, इस पे हम लोगों ने काम किया है कि जे.एंड.के गवर्नमेंट द्वारा, जे.एंड.के यूटी गवर्नमेंट द्वारा 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि रात्रि पाली में आप महिला श्रमिकों को नियोजन करें जिससे अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को रोजगार मिले। इसी के तहत हम लोग अपने संस्थान में रात्रि पाली में महिला श्रमिकों को नियोजन दिया है। जो नियम के दायरे के अनुसार जो सुविधाएं चाहिए वो सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रदान किया है। ये सिस्टम हमारा करीब आप मान के चलें कि 1 साल से ऊपर से चल रही है। हमारी महिलाएं साथी आराम से काम कर रही हैं, समय से आती हैं, समय से जाती हैं और वो खुश हैं। कि जो सीटीएम फैक्ट्री है वो कठुआ में काफी सराहनीय सीएसआर काम करती है। काफी काम इन्होंने अच्छा कठुआ में किया है। मगर ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई, मैंने वो देखी, उस पीसी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। जो चीज में उनको संवेदना रखनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं रखी। कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब मैंने सुना उसमें एक बड़ा पिवटल पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि उनके प्रेमाइस पे जो था कोई शरारती तत्व थे। अगर उनके प्रेमिसेस पे शरारती तत्व थे तो अभी तक उन शरारती तत्वों पर उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कराई? माननीय एसएसपी साहब से, माननीय एसएचओ साहब से बात करके अभी तक तो उन शरारती तत्वों के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए थी, मगर ये उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो इनका तर्क है, इट्स एन एब्सोल्युटली यूजलेस आर्ग्यूमेंट। मजा तब आता अगर सीटीएम की मैनेजमेंट जो है फैक्ट्रीज एक्ट की बात करती, अगर सीटीएम की मैनेजमेंट अमेंडेड रूल्स की बात करती, अगर सीटीएम की मैनेजमेंट लेबर लॉज की उद्देशिका की बात करती, अगर सीटीएम की मैनेजमेंट वीकली वर्किंग आवर्स की बात करती, जो डेली वर्किंग आवर्स है उसके बारे में बात करती, औरतों के हित में अगर उन्हें कोई स्पेशल काम किया उसके बारे में बात करती, उन लेबरर्स को लेके, औरतों जो लेबरर्स जो लेडीज हैं उनको लेके बात करती, पेमेंट जो वो कुछ काम जो है आई थिंक डबल शिफ्ट्स कराते हैं
उसकी पेमेंट के बारे में बात करती। बहुत सारे मुद्दों पर आई थिंक मैनेजमेंट को बात करनी चाहिए थी। मजा तब आता अगर वो सीटीएम का जो वर्क एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बात करती, इंक्लूसिविटी के बारे में बात करती, डायलॉग कोऑपरेशन के बारे में बात करती, जो मेन उनकी प्राथमिकताएं हैं उन पर उन्होंने कोई बात नहीं करी। और ये बोल देना कि सीटीएम में आज से 15-20 दिन पहले जो हुजूम इकट्ठा हुआ था नेशनल हाईवे पे, उस हुजूम का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो सीटीएम से था ही नहीं, तो मुझे लगता है इट इज अ वेरी लूडिक्रस आर्ग्यूमेंट। इमीडिएटली जो सीटीएम की मैनेजमेंट थी जो वहां पे बात कर रही थी उनको एक्शन लेना चाहिए था, एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए थी, तब मजा आता। मगर सच तो ये है कि वो कहते हैं कि यहाँ दाल कि कुछ बीच में कंकर नहीं है। मुझे तो ये पूरी की पूरी जो दाल है कि महिला, जब आपसे जब इंटरव्यू किया था मैंने कहा था कि फैक्ट्रीज एक्ट में एक स्पेशल सेक्शन है जो लेडीज के वर्क आवर्स जो है उसके बारे में बात करता है कि 7 बजे के बाद वो काम कर सकती हैं या नहीं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है उसके तहत रूल्स अमेंड हुए हैं जिसके तहत जो है लेडीज अब शाम के 7 बजे के बाद भी काम कर सकती हैं। आप फैक्ट्रीज में उनको काम करवा सकते हैं, मगर देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर अटैच्ड टू इट। कुछ उनके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसके साथ अटैच्ड हैं। हमें ये देखना होगा कि लेडीज का वर्क एनवायरनमेंट सही है, क्या उनका टाइमिंग जो है आपने प्रॉपर रखा है, उनको प्रॉपर पेमेंट दे रहे हैं, उनका वर्क एनवायरनमेंट वहां पे सही है या नहीं। सो ऑल दीज पॉइंट्स शुड हैव बीन कंसिडर्ड। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी सुनी मैनेजमेंट की, तो कहीं ना कहीं जिन प्राथमिकताओं पर उनको बात करनी चाहिए थी उन प्राथमिकताओं के ऊपर उन्होंने बात नहीं करी।